हिंदू कुछ लोग कहते हैं कि ये चमत्कार के नाम पर ढोंग फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। इस पे ये ढोंग नहीं फैला रहे हैं, ये गलत जो है, जो भी कह रहे हैं ये गलत है। ढोंग नहीं फैला रहे। जब किसी को जब सिद्धि प्राप्त होती है तभी वो बात। यहाँ पर हजारों लोग, लाखों की जनता बैठी रहती है और लाखों लोगों के बीच में किसी एक को बुलाकर कहा जाए तुम्हारा ये नाम है, हैं, इस नाम का व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, पंडाल पे इस कोने पे खड़ा हुआ है, तो क्या हम सब लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। आदमी आदमी को नहीं जान पाता कि ये व्यक्ति कहाँ से आया, और महाराज जी वहाँ से बता रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा सुनने के लिए 5 बजे से शुरू होता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर में, और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। सुबह से लेकर के शाम तक 5 बजे शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत सारे लोग कष्ट में आते हैं, बहुत सारे लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाबा जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। इन सभी को लगता है, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आई हैं आप? हम खोड़ा से आए हैं। खोड़ा से आई हैं। अच्छा, तो आज पहला दिन है? पहला ही दिन। कब तक रहना है, क्या प्लानिंग है? हम तो नहीं, शाम को चले जाएंगे। शाम को चली जाएंगी। कोई कष्ट है या आप दर्शन करने के लिए? दर्शन करने भी आए बस। कोई कष्ट भी है आपका जो बाबा जी से बताएंगे? अब बाबा मिल जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी तो बता भी देंगे, नहीं तो अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ये आपके बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चे। आप सारे परिवार के लोग आए हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 6th में हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मैं डॉक्टरी करता हूँ। डॉक्टरी करते हैं। हाँ। डॉक्टर, और यहाँ पर थोड़ा सा कोई बीमारी होती है, कोई दिक्कत होता है, कष्ट होता है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। बीमारियाँ जो होती है ऊपर वाले के आधार पे बनी हुई हैं, तो भगवान के नाम से बीमारी कट जाती है। ठीक है ना, तो उसके बारे में तो भगवान हमारे जो आप इलाज करते हैं तब भी भगवान का नाम जरूर लेते होंगे? हाँ जी, हाँ। कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए। नाम लेके ही दवा दी जाती है। काम करते आप मरीजों को डबल फायदा होता है, दवाई का प्लस दुआ का भी लगता है। आप तो जी दवा भी लगती है, दवाई के साथ साथ आप दुआ भी, हाँ दुआ भी देते हैं, भगवान का जरूर हाँ देते हैं। हाँ, उसका नाम लेकर दवाई देते हैं, दवाई अच्छा काट करती है। कहाँ पर डॉक्टर हैं आप? खोड़ा कॉलोनी में। खोड़ा में ही है? हाँ जी, खोड़ा में। अच्छा जी। तो आपको अब यहाँ कुछ कष्ट होगा या नहीं? वैसे कोई कष्ट नहीं, हम तो खाली कथा सुनने आए हैं सुनने और के वैसे लिए कोई बस पसंद आए नहीं है। हैं। पहले से ही इनके भक्त रहे हैं। अगर नंबर लग गई मान लीजिए तो आप क्या? नहीं, नंबर के लिए हम वैसे नहीं आए हैं, नंबर वाले उसमें नहीं, नंबर के लिए आए नहीं, हम तो वैसे दर्शन करने आए। हाँ, मान लेते हैं अगर शास्त्री जी आपको बुला दिए तो क्या सवाल करेंगे आप? भगवान की भक्ति मांगेंगे उनसे, और कुछ नहीं मांगना है, बाकी सांसारिक सब कुछ सही है। संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। दोनों बच्चों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों बच्चों में झगड़ा होता है? कौन झगड़ा करता है? ये तीनों झगड़ा करते हैं। क्यों झगड़ा करते हैं भाई? तो बाबा जी झगड़ा को कम करा देंगे। देख रहे हैं दोस्तों, और भी हमारे साथ बाबा जी हैं। आप कहाँ से आए हैं बाबा जी? हम मध्य प्रदेश से ही हैं। महाराज जी का जहाँ स्थान है गढ़ा गांव, जी, हम उधर से ही बागेश्वर हैं। धाम से आप आए हैं। और हम यहाँ मूल पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का। यहाँ 40 ब्राह्मण हैं। 40 ब्राह्मण जो है तो यहाँ पाठ कर रहे हैं। और महाराज जी का जो बताया हुआ मंत्र है, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का जो जप करता है, ये दादा गुरु का ये है या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी का है? ये धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का है। जो सन्यासी जी महाराज हैं, ये इनके जो है पैतृक जो है तो कुल गुरु हैं। ये उन्हीं को जो है तो अपना जो है इष्ट देव है उनके, उन्हीं की जो है तो आराधना किया है, उन्हीं की सिद्धि प्राप्त हुई है महाराज जी को, और महाराज जी उन्हीं के बताए हुए अनुसार पर चल रहे हैं। तो बाबा जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ आप भी जाते हैं? नहीं, सभी जगह नहीं जाते हैं, और हम यहीं नोएडा में रहते हैं। बागेश्वर धाम में आप रहते हैं? जी, बागेश्वर धाम हम अब नहीं रहते, पहले हाँ आना जाना हमारा रहता। पहले आप रहते थे? पहले रहते थे, और महाराज जी के साथ में इस समय यहीं पर है। यहाँ पर 40 ब्राह्मण आए हुए हैं। 40 ब्राह्मण लोग हैं। आपसे एक सवाल ये है कि आप वहाँ जब रहे हैं तो दादा गुरुजी के बारे में ये हमेशा बताते हैं जी कि बहुत वो तो कथा किया करते थे, लेकिन जो इनके पिताजी थे वो काफ़ी कष्ट में ज़िंदगी जिए हैं। अपने बचपन के बारे में बताते हैं, थोड़ा बचपन के बारे में बताइए, आप क्या जानते हैं? अब इन्होंने जो अपने मुखार बिंदु से ही बताया है वही रियल है जी, वही रियल है। वो कोई बात जो है असत्य नहीं है, सारी बात जितनी उन्होंने बताया है वो बात सारी सत्य है। हाँ, ये बहुत छोटे से उसमें जो है तो मतलब गरीबी से ऊपर की तरफ आए हैं। इनके बाबा जी ने ही इनको जो शुद्धि प्राप्त उनको थी, उन्होंने इन्हें दे दिया है। इनके हाथ में जो है तो हनुमान जी की जो है तो गदा रहती है, वो गदा से ही जो है तो सारे काम होते हैं। जी। कितना पढ़े लिखे हैं बाबा जी? महाराज जी, अब इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि महाराज जी कितना पढ़े लिखे हैं।
और वो तो भगवान के स्वरूप हैं इस समय हैं, और भगवान के जो इतने भक्तों का कष्ट हरण कर रहे हैं, लोगों को आस्था है, और जो आस्था है तो उनके सबके काम भी पूरे होते हैं। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलवीरा। हनुमान जी का नाम लेते हैं और वही हनुमान जी महाराज की वो सिद्धि प्राप्त है, वही हनुमान जी महाराज सभी के कष्ट दूर करते हैं। बहुत दूर दूर से बहुत कष्ट में लोग आते हैं, ताकि उनको भरोसा रहता है इनके ऊपर कि मैं इनसे दर्शन भी कर लूँ तो शायद वो ठीक हो जाए। ठीक है, इस भरोसे से आते हैं। लेकिन आपसे ये सवाल है कि क्या कष्ट दूर होते हैं? बिल्कुल दूर होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी के कष्ट दूर होते हैं, सबके कष्ट दूर होते हैं, कोई संशय नहीं है। बाबा जी कई बातें ऐसे बोल जाते हैं जो विवाद हो जाता है, आप जानते हैं, और ये बहुत वायरल रहते हैं बाबा जी। तो विवाद जो हो जाता है उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, विवाद तो इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू कुछ लोग कहते हैं कि ये चमत्कार के नाम पर ढोंग फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। इस पे ये ढोंग नहीं फैला रहे हैं, ये गलत जो है, जो भी कह रहे हैं ये गलत है। ढोंग नहीं फैला रहे। जब किसी को जब सिद्धि प्राप्त होती है तभी वो बात। यहाँ पर हजारों लोग, लाखों की जनता बैठी रहती है, और लाखों लोगों के बीच में किसी एक को बुलाकर कहा जाए तुम्हारा ये नाम है, इस नाम का व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, पंडाल पे इस कोने पे खड़ा हुआ है, तो क्या हम सब लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। आदमी को नहीं जान पाता कि ये व्यक्ति कहाँ से आया, और महाराज जी वहाँ से बता रहे हैं। बाबा जी हमेशा कहते हैं अपने बयान में कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपके अनुसार? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनेगा। भाई ये जो हमारा हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तो अब महाराज जी कह रहे हैं, मगर हमारा क्या है, सनातन धर्म है। जितने भी धर्म निकले हैं, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ईसाई हो, सारे धर्म जो है एक सनातन धर्म से ही निकला है। सनातन धर्म से ही, एक ही धर्म था, खाली सनातन धर्म, और कोई धर्म नहीं था, सनातन धर्म। तो बाबा जी जहाँ जाते हैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र बनाने की आह्वान भी जो है वह लोगों को कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हिंदू राष्ट्र ये बनकर ही रहेगा। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो भारत माता की जय, बागेश्वर धाम की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हनुमान जी महाराज को प्रणाम है, भगवान कृष्ण को प्रणाम है, और सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पंडित श्रवण कुमार शास्त्री, और हम जो है तो यहाँ नोएडा में रहते हैं, सेक्टर 107 में, सलारपुर। ठीक है बाबा जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक बार फिर से हम बता देते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी 7 दिवसीय कथा यहाँ ग्रेटर नोएडा के अंदर में कर रहे हैं। लगातार 3 दिन से भीड़ जुट रही है, जगह जगह से देश के अलग अलग कोने से लोग आ रहे हैं। आस्था है और उनको विश्वास है कि किसी कष्ट में है तो उनसे दर्शन करने के बाद कष्ट जो का निवारण हो जाएगा। 5 बजे से कथा शुरू होती है, लोग आ रहे हैं और अपना जगह स्थान ग्रहण कर रहे हैं। मैं हूं नवीन कुमार, ग्रेटर नोएडा से। जय हिंद।